साहब भगत जी। भगत जी, आपके साथ कल घटना जो हुई वो बताएं, क्या है। और मैं मरगोजिया गांव से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एटा पड़ता है। और मैं रात बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो प्रोजेक्ट से सत्संग सेवा चलती है वो करके सेवा और 11 बजे अपने घर पहुंचा। और मैं लगभग 1 बजे के समथिंग घर पहुंच पाया था, क्योंकि 11 बजे सत्संग खत्म हुआ था। तो मैं जैसे ही सो पाया, सोने के बाद मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो इसे बड़े ध्यान से आप सुने, जिसका मैं प्रमाण भी आपको दूंगा। मैं सो गया, थोड़ी देर में बस सो ही पाया था कि मुझे 4 लोग यम के दूत पकड़ करके उठा करके और ले गए और जाकर के धर्मराज के लोक में पेश कर दिया। वहां पर मुझसे मतलब मेरा डाटा ब्यौरा देखा गया कि हमने क्या जीवन में कर्म किए हैं और हम क्या भक्ति साधना कर रहे हैं और किसकी साधना कर रहे हैं, और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, गुरु महाराज जी से पहले कौन से गुरु थे, तो वो भी उन्होंने बताए। लेकिन मेरा जब ब्यौरा देखा गया तो कुछ मेरे पाप कर्म उनके सामने आए, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत पापी आत्मा है और इसको बांधो। तो मुझे बांध लिया गया और बांधने के बाद भाला को गर्म किया। भाला गर्म करने के बाद उन्होंने मेरे पेट में भाला मारा। तो वो पेट को बचाने के लिए कि कहीं मेरे पेट में छेद ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने आप को उल्टा कर लिया। तो मेरी ये दाग बना हुआ है, वो गर्म भाला मेरे ये पड़ा हुआ है, ये लगा हुआ है, जिसका ये दाग है, ये दाग है। इस दाग में कोई दर्द नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये मेरी बॉडी पर आज से पहले, कल से पहले कोई दाग नहीं था। ये जो दाग दिखाई दे रहा है, तो मुझे वहां पर मारा पीटा और मतलब ये भाला मारा। तो मुझे सतनाम याद नहीं रहा, क्योंकि मेरे कुछ पाप कर्म ऐसे थे। मैं गुरुजी के अभी नाम से मतलब रहित हूँ, अभी नाम रहित हूँ। मेरा नाम खंड चल रहा है और कई एक साले हो गई, लेकिन परमात्मा मेरी मदद करते आए। तो फिर भी मैंने मुझे जैसे ही नाम याद आया तो जम के दूत मुझे पकड़ के खड़े हुए थे। तो जैसे ही सतनाम का उच्चारण किया तो ऐसे समझो मेरे शरीर से आग निकली हो और वो मुझे छिटक के दूर भाग गए हो और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं सतनाम को थोड़ी देर जपा और मैं फिर भूल गया। भूलने के बाद वो मुझे खचेड़ के ले जा रहे थे, जो कि इतनी गहरी खाई थी जिसमें आग जल रही थी। वहां हजारों करोड़ों तादाद में आत्माएं जल बुझ रही थी और तड़प रही थी। तो वहां किनारे पर मैं जा ही रहा था, मुझे ढकेलने ही वाले थे कि मैंने अचानक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को रो करके याद किया और परमात्मा वहां पर प्रकट हो गए। तो काल भगवान वहां चुपचाप बिल्कुल शांत अपने शीश को झुका गया। धर्मराज ने दंडवत प्रणाम किया और जितनी भर आत्मा दुखी और तड़प रही थी वो सब शांत हो गई। मैं पसीना में पसीना था, इतना मैं गर्म था, शरीर इतना पसीने में भीगा हुआ था वहां भी। लेकिन गुरुजी के आते ही ऐसे समझ लो जैसे इतने हाई स्पीड में एसी चल गया हो, जो मैं बिल्कुल शांत हो गया हूँ। और गुरुजी को मैंने दंडवत प्रणाम किया। तो गुरुजी ने धर्मराज को लताड़ा और मेरे सामने कहा कि धर्मराज ने कहा कि धर्मराज के दूत को दादा गुरुजी को धर्मराज के दूत बोले कि हमने नहीं, धर्मराज जी ने आदेश दिया, महाराज जी ने आदेश दिया। तो धर्मराज कहने लगा मैंने नहीं कहा, वो अपने अपने गिर के सारे हट गए। तो गुरुजी ने डांटा और कहा कि इसका देखो डाटा क्या है। तो धर्मराज ने गुरुजी के आने से पहले भी मुझसे कहा था कि वर्तमान में ये बहुत समर्थ शक्ति के समय इसका गुरु बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया था कि वो गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा ये वर्तमान समय में, तो अभी वर्तमान समय में मैं बता दूं, संत रामपाल जी महाराज को 2013 से लेकर अब तक मैं पूछ रहा हूँ, उनकी भक्ति साधना कर रहा हूँ। भले ही नाम रही हूँ, लेकिन गुरु जी के अतिरिक्त धरती पर किसी भी संत महंत किसी भी भगवान में मेरी कोई आस्था नहीं है। कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रति मेरी जो है श्रद्धा है और मैं उन्हीं ही इष्ट देव और उनकी पूजा करता हूँ। तो गुरुजी मुझे वहां से उनको लताड़ करके ले आए। धर्मराज ने कुछ भी नहीं कहा, गुरुजी मुझे उठा करके लाए और उनसे कह के आया कि तुमने इसको सोने भी नहीं दिया, ये 11 बजे सत्संग से लौटा है, सत्संग सेवा करके, और खबरदार जो अब इसको छुआ और अब ये सुधर गया और ये भक्ति करेगा। और परमात्मा ने मुझे आकर के मेरी 4 पाई पर आकर के लिटाया और कहा सुबह सेवा करने जाना और भक्ति कर और सुधार कर, कोई गलती मत करना। और इस टाइप से मैंने जब 4 बजे अपनी आंख को खोला तो मेरा कुर्ता जो मैं पहने हुए था वो ऐसे भीगा हुआ था जैसे मेरे ऊपर किसी ने बाल्टी भर के पानी डाल दिया हो। उसको मैंने निचोड़ा। मैं पूरी रात 4 बजे के बाद इतनी नींद लग रही थी मुझे, क्योंकि 11 बजे जाकर के 1 बजे जो सोया व्यक्ति 4 बजे जग जाएगा तो उसे नींद आएगी, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं चिंता में बैठा रहा और मेरी पूरी फैमिली लगभग 6 बजे जगी। उन्हें पता चला कि ये बहुत दुखी है, क्या बात है। जब उन्होंने ये दाग देखा तो पूरी फैमिली मेरी रोने लगी कि वास्तविक इसके कोई दाग नहीं था, ये सत्य घटना है। और परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रति
उनकी भी श्रद्धा बहुत दृढ़ हुई और आज वो सुबह से ही सत्संग परमात्मा का सुन रहे हैं और इसे देख करके परमात्मा के प्रति उनकी श्रद्धा भाव और भी ज्यादा दृढ़ हुआ है। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये प्रूव करता है, इस जैसे प्रूव को भी देख करके अगर मानव समाज नहीं सुधर सकता, भक्त समाज परमात्मा पर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल महाराज पर दृढ़ विश्वास नहीं कर सकता, तो ये हमारे बहुत टूटे हमारे दुर्भाग्य है। ये बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्माएं धर्मराज की पड़ली कप गई थी, अगरम मगरम काल यूं करके सर झुका कर क्या था, ये लग रहा था जमीन में घुस जाए। तो ये पूर्ण ब्रह्म अविनाशी है। बोलो सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सब साहेब राय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जब धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध, और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोन धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है और वो जी सर कर रहा है। तो गरीबदास जी बता रहे, आंखों देखा धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस ने पकड़ो नहीं मैंने 2 लाख करोड़। ये परमात्मा आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भक्त का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सजा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी 2 ही दिशो करो हमारे पेश। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूं, परमात्मा का शिष्य हूं, उनका भगत हूं, तो खबरदार उसका अकाउंट नहीं लेना, हमारे पेश कर देना। तो पुण्यात्मा एक भगत बता रहा था, रात्रि के समय मैंने सपना आया और 2 आए सी बूढ़ी शकल के, और पकड़ कर मेरी बांख, चल तेरा टाइम हो लिया, पूरा टाइम हो गया तेरा समय, मुझे ले गए ऊपर। मैंने उनसे रास्ते में पूछा, जब थोड़ी सी दूर रह लिया वो जहां वो मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कि हम हैं यम के दूत, और पहले ले जाओगे तेरे धर्मराज के दरबार में, और फिर जैसा आदेश होगा फिर हम तेरे को वहां छोड़ देंगे। ने बोला यम के दूत है, और महाराज थारा के मेड़ भाई, तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ, ऐसे नाम ले रखा है मैंने, मैं कबीर परमात्मा का बच्चा हूँ, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोले चाल सीधा था ना, तो न घट देंगे बात। जो बोला मैं गुट्टम गुट्टान के साथ छुटान लग गया, वो छोड़ने क्यों करे, दोनों खूब खुच्चम खुच्चा हो गया हम तीनों जने। तो वो तगड़े थे, मेरा भी कई मार के मुझे खड़ा कर दिया। तो वो फिर डर गई इस बात, तब इतना कॉन्फिडेंस से जब कह रहा है कि गड़बड़ हो जा, थारे चूक लायक की हो जा। एक ने कहने लगा तो इसके पास खड़ा रहा, मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कराया हूं। तो उसने जाके कहता मैंने न सुने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लाए हैं जो आपका आदेश था। वो तो यूं कहे मैं कबीर साहब का भगत हूं, तो मुझे ले जा नहीं सकते। ये बात कर दे, उसने फट दई वो फाइल खोल ली उसकी। ने बोला निकम्मे यू नहीं है, वो दूसरा इससे नाम का, और पटको इस नंबर आओगे मुन्ने भी। तो वो यूं कहता सुने तो मुन्ने भी मरवाओगे न, छोड़ का तुरंत भाई इज्जत। तो जब वापस आए न बोला छोड़ दे बीमारी ने, बोला ऊपर तो पटक दिया बरे बेटा ने ऊपर से, और इज्जत तो खड़े छोड़ने थे। बोला ऊपर से पटक दिया, नो आऊ मैं सबकी लेनता, और नीचे आया जब एकदम नो आँख खुली मेरी, उठा तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, सारा शरीर पसीना पसीना। जब मैं ठीक ठाक जाग जाता तो मेरे नो सोचूं सपना है यो, मेरा 15-10 मिनट के बाद तो मेरे शरीर हरकत में आया था,
ऐसी स्थिति है। तो पुण्यात्माओं, आपका ऐसे समर्थ से मेल हो गया है। अब सच्चे दिल से भक्ति करना, पूरे परिवार की रक्षा करेगा और सतलोक जाओगे, शरीर जाओगे, वहां जाकर सुंदर शरीर पाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।